राधे जय श्री श्याम सभी भक्तों को। तो कैसे हैं आप? प्रभु की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, महाशिवरात्रि आ गई है और महाशिवरात्रि कब की है, कैसे हमें पूजा करनी है, सरल विधि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। तो इस दिन भगवान भोलेनाथ बेहद प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, क्योंकि इस दिन शिव और पार्वती माता का विवाह हुआ था। मान्यता ऐसी है कि शिव और शक्ति इस दिन पृथ्वी पर होते हैं और चाहे छोटे या बड़े शिवलिंग पर विराजमान रहते हैं। तो आज के दिन शिवलिंग की पूजा विशेष लाभकारी होती है। तो आपको शिवरात्रि के दिन पूजा कैसे करनी है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। तो प्लीज वीडियो आप पूरा देखें। तो फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को तिथि को महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। इस दिन शिव और पार्वती माता की आराधना करने से हमें मनवांछित फल मिलता है। अगर इस व्रत को कुंवारी कन्या करती हैं तो उन्हें मनचाहा वर प्राप्त होता है और अच्छे घर की प्राप्ति होती है। अगर इसे सुहागन स्त्री करती हैं तो उनका सौभाग्य अखंड रहता है और घर में अन्नपूर्णा का वास रहता है। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे आपको पूजा करनी है। तो यहाँ पर सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर सुंदर सा श्रृंगार करके आप एक पाटा बिछाएंगे और सुबह सुबह ये पूजा करेंगे। पाटा बिछाकर उस पर आप लाल, पीला, सफेद जो भी आपके पास वस्त्र हो वो आप उस पर वस्त्र बिछा सकते हैं। और आपके पास चित्रपट है हमारे पार्वती और शंकर जी का, तो आप वो चित्रपट रख सकते हैं। अगर आपके पास विग्रह हो तो विग्रह का भी रख सकते हैं और विग्रह को भी स्नान पंचामृत जरूर से कराएं अगर आपके पास विग्रह है तो मैं यहाँ पर मैंने गंगा जल से शुद्धि कर दी थी। तो यहाँ पर हमने जो चित्रपट है उन्हें माता पार्वती जी को मैंने चुंदरी अर्पित की है और यहाँ पर मैंने दिया प्रज्वलित किया है। कहते हैं कि दिया प्रज्वलित जरूर से करना चाहिए। दिया जो होता है वो हमारी पूजा का साक्षी होता है। तो यहाँ पर हमने एक पात्र ले लिया और पात्र पर हमने रखा है बेलपत्र और बेलपत्र रखने के बाद हमने जो शिवलिंग है उनको आसन दिया है। तो यहाँ पर हमने शिवलिंग रखा है और वहां पर उनके पास में रखे हमने नंदी जी, क्योंकि वो उनके साथ में रहते हैं तो इसलिए हमने नंदी जी को विराजमान किया है। तो यहाँ पर हमने एक पात्र लिया, उसमें जल लिया और जल में हमने तिल डाला। तो तिल डालकर हमने स्नान कराया, अभिषेक किया और फिर हम 5 चीजों से पंचामृत से हम स्नान कराएंगे। अगर आपके पास गन्ने का रस है तो आप गन्ने के रस से भी स्नान करा सकते हैं। अगर आपके पास गन्ने का रस नहीं है, फलों का रस नहीं है, तो आप पानी में गुड़ डालकर भी स्नान करा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने स्नान अभिषेक करा दिया है। तो और जो इसका जल है वो हम पेड़ पौधों में डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने एक पात्र रखा है, उस पर आसन बिछा दिया है अपने भोलेनाथ जी के लिए, शिवलिंग के लिए। तो यहाँ पर शिवलिंग विराजमान किया है हमने उस आसन पर और यहाँ पर हमने नंदी जी भी विराजमान कर दिए हैं। तो यहाँ पर हमने जो गणेश जी विराजमान इसलिए नहीं किए क्योंकि जो चित्रपट है उसमें गणेश जी पहले ही विराजमान है, तो परिवार सहित विराजमान है वो भोले पार्वती जी, तो इसीलिए हमने गणेश जी अलग से नहीं विराजमान किए हैं। तो यहाँ पर हम उनकी वहीं पर पूजा कर देंगे। तो कहते हैं कि आज के दिन कलश स्थापना भी जरूर से करनी चाहिए, तो आप कलश स्थापना भी कर सकते हैं। मैंने कलश स्थापना इसलिए नहीं की क्योंकि मैंने आपको सरल विधि बताई है इस पूजा में, तो इसलिए मैंने कलश स्थापना नहीं की। तो आप कलश स्थापना भी जरूर से कीजिएगा। तो यहाँ पर हमने चंदन रोली, आप आज के दिन चंदन रोली का तिलक लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर चंदन का तिलक लगाया, रोली भी मैं तिलक लगा रही हूँ। तो मैंने दिया प्रज्वलित किया था, मैं उनकी भी तिलक लगाया है और माता पार्वती और शंकर जी को भी चंदन तिलक लगाएं। तो चंदन आप शंकर जी को लगाएं और माता पार्वती को रोली का तिलक लगाएं। तो यहाँ पर मैंने उनको जनेऊ अर्पित किया है और कलावा अर्पित किया है और यहाँ पर अक्षत अर्पित किया है। तो यहाँ पर मैंने अर्पित कर दिए हैं, अक्षत अर्पित किया है, तो सभी को मैंने अक्षत अर्पित किए हैं। तो यहाँ पर आपको माता पार्वती जी को गुड़ल का या गुलाब का फूल जरूर से अर्पित करें और यहाँ पर सफेद फूल आप शंकर जी को अर्पित करें, शिवलिंग पर अर्पित करें आप सफेद फूल। तो यहाँ पर आप फूल अर्पित करें। तो मैंने यहाँ पर फूल अर्पित किए हैं, विराज कर दिए हैं फूल अर्पित प्रभु को। और यहाँ पर हम बेल पत्र अर्पित करेंगे। तो यहाँ पर हम पूजा बहुत ही सरल विधि से करेंगे। और कहते हैं कि माता जो पार्वती माता है हमारी, वो ना सौभाग्य सुहाग वर देने वाली माता है। तो आप आज के दिन सुंदर सा श्रृंगार कीजिए, माता रानी को भी श्रृंगार कराइए, मेहंदी लगाइए, गुलाल लगाइए। कहते हैं कि बसंत महोत्सव चल रहा है तो माता
पार्वती को गुलाल भी लगाया जाता है और सुंदर सुंदर सा माता पार्वती का श्रृंगार किया जाता है। खुद भी श्रृंगार कीजिए, अपना सुंदर सा श्रृंगार कीजिए और मेहंदी लगाइए। तो जरूर से ये कीजिएगा आप और माता को भी मेहंदी लगाइएगा। तो यहाँ पर मैंने बेलपत्र, धतूरा और समी पत्र अर्पित किया है और यहाँ पर मैं माता रानी को सिंदूर लगा रही हूँ। तो अपने भी आप सिंदूर जरूर से लगाएं। माता पार्वती को भी सिंदूर लगाएं, वो अपने भी थोड़ा सा जरूर से सिंदूर लगाएं और माता रानी से सौभाग्य अखंड कामना करें। तो यहाँ पर मैंने एक पात्र लिया है, उसमें जल मैंने रख दिया और यहाँ पर मैं उनको मौसम के अनुसार, जैसे कि बेर, आज के दिन बेर भी अर्पित किया जाता है, तो भोग के लिए बेर मैंने भोग लगाया है और मिष्ठान, मावे की बर्फी का मिष्ठान जो है बना है वो मैं भगवान जी को अर्पित कर रही हूँ। और अगर आपके पास डमरू है या त्रिशूल, तो यहाँ पर मैंने गुलाल अर्पित कर दिया, त्रिशूल अर्पित किया। और यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि माता को महावर लगाना मत भूलिएगा। माता को महावर जरूर से लगाइएगा, खुद भी महावर लगाइएगा, खुद भी श्रृंगार कीजिएगा, मेहंदी लगाइएगा, माता रानी को पूरा माता का श्रृंगार कीजिएगा। जो माता पार्वती है ना, ये सौभाग्य सुहाग वर देने वाली होती है। तो आप माता को श्रृंगार जरूर से कीजिएगा। और जो भी आपने दिया प्रज्वलित किया है, आप उससे भी आरती कर सकते हैं, नहीं तो आप कपूर से आरती कीजिएगा और शंकर जी की आरती कीजिएगा और क्षमा याचना कीजिएगा माता पार्वती जी, शंकर जी से कि हमारे जो भी हमने जो पूजा की है उसके लिए अगर उसमें कोई गलती हो गई है तो उसके लिए हमें क्षमा कीजिएगा। जो आपने श्रृंगार अर्पित माता रानी को अर्पित किया है उसमें से आप एक चीज रख लीजिएगा और इस को दान कर दीजिएगा। और जो फ्रूट है वो सभी में आप बांट दीजिएगा। और फल, जो मिठाई जो भी आपने अर्पित की है उसको आप मंदिर में भी दे के आ सकते हैं और उसको बांट भी सकते हैं। और जो मैंने दिया, जो आपने दिया जलाया है उसको आप दियो को आचमनी जरूर से कीजिएगा। आचमनी करने के बाद हाथ जोड़कर समय याचना कीजिएगा। और जो ये जो शिवरात्रि है ये 2025 में 26 फरवरी के दिन पड़ रहा है और बुधवार का दिन महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मुझे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर से कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे बेल आइकन बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर से राधे राधे जरूर से बोलिएगा। और महाशिवरात्रि की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।